मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद में किसानों और बुजुर्ग अन्नदाताओं ने भाजपा किसान हितैषी सरकार की पोल खोलकर रख दी। बिना मुआवजा दिए जिला प्रशासन अधिकारी, एनएच अधिकारी और पुलिस जबरन कर रही अन्नदाता किसानों की जमीनों पर कब्जा। जबरन जमीनों पर काम कर रहे अधिकारी को रोकने पर किसानों को मिलते हैं डंडे। घर से उठाकर जेल में डालने की दी जाती है धमकियां। अन्नदाता किसानों ने कहा कि बिना मुआवजा दिए उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया तो करेंगे आत्महत्या। उनकी मौत के जिम्मेदार होंगे मुख्यमंत्री, कमिश्नर, कलेक्टर और एसडीएम। किसानों ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया, कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम से कर चुके हैं कई बार मामले में शिकायत, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो भाजपा सरकार कितनी हितैषी है किसानों की, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या नाम है दादा? मसल्ला नाम श्रीमान जी। अल्लाह, क्या हो गया? ये हो गया श्रीमान जी, 2017 में इनने हमारी ज़मीन पे कब्जा करो ठेकेदार ने, और 2011 को मुआवजा दे रहा है। 2017 में ज़मीन खरीद, 2017 में लोटस भी दो लोगों देखो आप। अच्छा 2.5 साल हो गए कमिश्नरी में कम से कम केस लड़त। अब लॉकडाउन में वहाँ हमारे कोई बाहर ही नहीं जाता, पता क्या करें। अब ऐसा है कि हमने नहीं ना मुआवजा लो श्रीमान जी ना कुछ। अब इसको फैसला बहुत चाहिए। देखो इसमें एक पत्थर में 2 खाना नहीं होता है कि किसी को पूरी मिले तो किसी को सब्जी मिले। मान लो किसी को रोटी मिले, रोटी वाले हम हैं तो 2 भात का हुआ, किसी को तो मिले 2 लाख के आ रही, तो हमको दे रहा है 2 करोड़ का। मान लो 190 आ रही ज़मीन गई और 2 करोड़ 23,300 रुपया मिल रहा है। 2 करोड़ नहीं मिल गया ये मुआवजा? 2 लाख। अच्छा, मिल गया ये? एक कहाँ मिले 2 लाख? मान लो 2 लाख 190 आ रही के 2,22,300 रुपया मिल रहा है कुल में। आपके पास इतनी जमीन थी, वो एनएच ने जबरन ले ली? हाँ, जबरन ले ली। घर परिवार क्या ही चलता है? हाँ चलता है, अब जैसे चलता है सब ऊपरी वाला चलाता है, मजदूरी करके। क्या उपाय है? कमिश्नर लोग कचू नहीं तो 20 बार हुआ है कमिश्नरी में, केस भी चल रहा हो। लेकिन अब वहाँ जब लॉकडाउन है वो तो कोई खुलता नहीं, कोई सुनता नहीं है। बताओ कहाँ जाए? आपने रोका नहीं उन्हें कि हमारी जमीन का अभी मुआवजा नहीं मिला? कह रहे सभी कह रहे कि नहीं, तुम ये रोक नहीं सकता है, जो 4 लेन की जगह है इस पे तुम इस पे आरोप करोगे तो पुलिस आ जाती है ना। हाँ, वे फौज वाले आ जाती, मैं कहते डग्गा में पटके में, इसलिए हम ढीले पर। मतलब जबरन जमीनों पे? हाँ जबरई है श्रीमान जी, कोई डंडा के बल जमीन छोड़ा रहा है वो, नहीं तो हम क्या के लाने बस कोई छोड़ता है अपनी जमीन। वो भाई साहब, क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम प्रकाश अहरवाला है और जो हमारा खेत है। और का समस्या है आपकी? भाई समस्या जा है, केंद्र सरकार ने रोड डालू चौड़ीकरण करूँ हमारी ज़मीन पे। सू में 2 अवार्ड पास करी उनने, एक 2009-10 को करूँ, एक करूँ 2016-17 को। सो जितने हमारे गरीब आदमी हैं सो हमारा डाल दो जो 2009 की अवार्ड में। तो सब हम जो देखो आप ज्ञापन भाई साहब, जो देखो आप इसमें 10,000 रुपये है भाई साहब। हम उनके संगे मजाक करो भाई साहब, उन्होंने सरकार ने भाई साहब, आप सरकार हम खुद पता है कि रोड की ज़मीन की कितनी कीमत है भाई। और हम भाई साहब कन्यानवार कलेक्टर साहब और एसडीएम राजनगर की एसडीएम साहब, हमारे सांसद जी हैं, देखिए भाई साहब आए थे भी, उन्हें ज्ञापन दो कई बार भाई साहब। और भाजपा जिलाध्यक्ष और कांग्रेस माना भी दे दो भाई साहब, उनकी पूरी गलती नहीं है। वही में भाई साहब अरविंद भाई साहब हैं, उन्होंने तनक मदद करी हमारी, और कोई ने मदद ना करी गई। हमारे बब्बा हैं भाई साहब 90 साल की हो गए, और सब जने भाई साहब इतनी बुरी स्थिति, आप घर चलो तो हमें पता चल जाएगा खावे है नहीं है। ज़मीन उन्होंने ले ली भाई साहब, 2-2 एकड़ ज़मीन नहीं आती और पूरी ख़त्म हो गई। ना पैसा भाई साहब को पैसा मिलो ना कौन होता है। और भाई साहब परेशान हो गया भाई साहब, समा सुना के कमिश्नर लोग जितना जो कछु होता भाई साहब, सब यहाँ सुना के परेशान हो गए भाई साहब। कितने लाचार हैं भाई साहब, हम इतने परेशान हो गए भाई साहब। मानते हैं कि मतलब दुराभांति करके ये भाई साहब पूरी दुराभांति करी उन्होंने, पूरी दुराभांति भाई साहब। जो बड़े आदमी हैं देख उनका में सब में आगा भाई साहब। कितने का हेक्टेयर दिया? उन्हें भाई साहब 2 लाख को हेक्टर दो भाई साहब। हमारी एक ज़मीन 2 लाख को हेक्टर दो भाई साहब, आ रहे दो उनने भाई साहब। हमारी एक एकड़ ज़मीन गई भाई साहब, जिस 27,000 रुपया था उनने। अब बताओ आप भाई साहब, इतने परेशान है कि कभी समझ में नहीं आऊ भाई साहब। भाई साहब हम काम रोका सुबह पुलिस आ जा तो फोन लगवाऊ घर से, और रात ने कोठवा ली। अब हम उन पर केस कई बार लगा दे सो भाई साहब, पेट पाले के केस से न पड़िए भाई साहब, समझ में नहीं है। भाजपा सरकार कहती है कि एक तरफ हम किसान हितैषी, भाई साहब कोई नहीं है, ना भाजपा किसान हितैषी है, ना कांग्रेस है। के भाई जाता है बड़ा मलारा में कह गए थे, कछू नहीं हुआ भाई साहब। अब सांसद जी आए थे तो हमने मारे तला पे दो तो बोले ठीक है। फिर हम उन्होंने फोन लगा, बोले हाँ करवा दे भी देख ही दें। अब फोन ही नहीं उठाऊ भाई साहब। भाई साहब हमें 3 साल होगा बराबर, कलेक्टर साहब लोग, एसडीएम साहब लोग, कमिश्नर साहब लोग जात, लेकिन सुनवाई सो आज लो नहीं भाई कहा।
और लॉकडाउन में भाई साहब पेशी 15 दिन हमें लगाती जो 1500 वकील ले तो वारे पे जावे को खर्चा तो वहाँ से टूट गया भाई साहब। और अब गाड़ियाँ नहीं चलती तो अब जा नहीं पाई भाई साहब। कमिश्नर साहब के 2 साल से ज़्यादा केस नहीं चला सुनने, अब भी फाइलें बंद कर दी भाई साहब। क्या मानते हैं कि प्रशासन जबरन आपकी जमीनों पे कब्जा बिना भाई साहब जबरन उनने हमों देख लो जे ना कछु कर सकत ना जी सरकार लो जा सकत कोई लो नहीं जा सकत। तो भाई साहब ऐसा उनने मतलब देख के करो मैं भाई साहब। ये जो मुआवजा राशि बनी है ये आप लोगों ने ली है या आबे भाई साहब हमों नहीं ले क्या हाल है ना भाई साहब। और मराई शोर में जे भी और भाई साहब जो नहीं हो 2-4 महीना में सो फिर भाई साहब हमों ने आत्महत्या कर बिगलाने मजबूर हो भी और उनको भाई साहब शासन प्रशासन उनको जिम्मेदार रहे। ऐसे कितने किसान हैं जिन्होंने ऐसे अवार्ड बनाए गए उन्हें पैसा नहीं भाई साहब हमों 30 से 35 आदमी हैं भाई साहब लगभग जिनको आबाद भाई साहब आप देख सका तो भाई साहब कैमरा जूम कर लो भाई साहब जी जमीन है भाई साहब इनको 1 करोड़ और हमारे बगल में है भाई साहब उनको 1 लाख रुपया आप उतना ही जमीन गई वही रखवा वही सब कचू भाई साहब इतना परेशान करें का भाई साहब। और भाई साहब ने एक और करूँ जैसे 2 आरी ली जमीन उदाहरण के तौर पे और इनने कब्जा कर लो 20 आरी पे भाई साहब उनको भी ज्ञापन दिया कि आप हमारी जमीन नपवा तो लो सो बाबी नहीं नपत भाई साहब। और बड़े आदमी के भाई साहब घरे जा शाम सवेरे बैठा था सब कचू करा सो उनको काम हो भाई साहब। आप शिकायत कर करके इतनी परेशान है अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आगे अगर आपको ये अवार्ड नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप भाई साहब? सो हम आत्महत्या कर भी के लाने हमारे कलेक्टर साहब और SDM साहब और कमिश्नर साहब वो थे कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार रहे हैं भाई साहब और कोई ना रहे भाई साहब। इतने परेशान हो गए भाई साहब कई बार आप भाई साहब रो भर नहीं सका तो और सब कह सकते भाई साहब। हमारे 90 साल के हैं भाई साहब चल फिर नहीं सकत फिर भी भाई साहब आओ जात और सभी जना नहीं के भाई साहब हमारे भर नहीं सभी जना नहीं के बहुत विकट परेशान हो गए भाई साहब। सर हमारा भागवत पाल नाम। भागवत क्या समस्या है? सर ये समस्या है कि हम लोग किसानों का जो 4 लेन में रोड पर जा रही ज़मीन उनका मुआवजा नहीं दे रहे। मुआवजा जो गरीब जितने गरीब आदमी हैं पिछड़े जाति के उन लोगों का मुआवजा ने बनाया 10-11 के आबाद में। जो उच्च जाति के लोग उनका 2016-17 में बना है। तो उसी ज़मीन का अगर उदाहरण के तौर पर उसी किसी की ज़मीन 40 सारे गए तो उनका बनाया 80 लाख रुपए। वो अगर किसी की 40 सारे गई तो 2010-11 के आबाद में तो उसी का 1 लाख रुपए दे रहे हैं। और सब हम लोग कई बार राजनगर गए SDM के यहाँ तो बोलो हम लोग ज्ञापन देते हैं वो बोले हो जाएगा। कलेक्टर साहब के पास कई बार गए तो उन लोगों ने भी ज्ञापन ले लिया और बोले हो जाएगा कम। पैसों की मांग की जा रही है क्या अवार्ड में बनाने की? हाँ बिल्कुल सर। अब क्या होते हैं कलेक्टर साहब और SDM के जो दलाल हैं वो लोग हम लोगों से संपर्क बनाते हैं। वो बोलते कि हमको 30% दो हम तुम्हारा काम करवा देंगे। सब जे सरकार के तौर पे जे गड़बड़ियाँ चल रही पूरी। और कोई नेता लोगों के भी दलाल लगे हैं तो इस काम? बिल्कुल सब नेताओं के जो दलाल हैं वो लोग भी हम लोगों से संपर्क करते हैं। बोले 30% दो हम आप लोग सब BJP कांग्रेस दोनों पार्टी के हैं। तो अब कई बार हम लोग कांग्रेस के जो नेता हैं उनके पास गए बोले हो जाएगा काम। और वैसे हम लोग BJP के यहाँ गए मतलब 30% की मांग करते हैं। 30% की मांग करते हैं जी। तो आपका सब हो आपका पूरा मुआवजा डलवा देंगे सब। क्या नाम है? अच्छी भाई। अच्छी भाई क्या हो गया? आपकी जमीन भी चली गई है, मुआवजा नहीं मिला? हमारी जमीन भी चली गई है, जबरदस्ती काम भी करते हैं और मुआवजा नहीं मिला ना कोई। हमारी सुनरा राजनगर छतरपुर कलेक्टर सब हमने परेशान हो गए। आपकी जमीन कहाँ शिकायतें की हैं आपने? हमने राजनगर छतरपुर कलेक्टर लो। क्या कहते हैं अधिकारी? वे कहते हैं हो जाएगा और जबरदस्ती काम भी करते हैं। वो आप उनको काम करेंगे तो हम आप हत्या कर देंगे। जबरदस्ती यदि काम लगाएंगे? हाँ जबरदस्ती काम लगाए तो आप हत्या कर देंगे होते हम। क्या नाम है आप? बेटी भाई। बेटी भाई क्या हो गया आपकी जमीन? हमारी जमीन चली गया है तो परेशानी है हमको और पैसा दे नहीं रहे। क्या कहते हैं पैसा लेंगे? सुनते ही नहीं है, काम कराते हैं और पैसा को कुछ करती नहीं। सब सुना ही रही तो कौन नहीं बताओ कोई नहीं कह रहा कुछ। अभी मिला है मुआवजा कुछ? बिल्कुल ही मिले कुछ नहीं।